हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर चुके होंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो सीटेट का एग्ज़ाम है कल होने जा रहा है 21 जनवरी को, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर 2 है और इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर 1 होने जा रहा है। ठीक है? तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं और चाहते हैं कि ये सीटेट का एग्ज़ाम आप लोग क्लियर कर लें और एक बेस्ट स्कोर करें, तो मैं 3 बातें बताने जा रही हूँ, जिसमें कि सबसे पहली मैं बताऊँगी कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट से जो है शुरुआत करनी है पेपर सॉल्व करना। दूसरा बताऊँगी कि आप लोगों का जो है टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरी बात, ओएमआर शीट को भरने में आपको क्या गलती नहीं करनी है। यकीन मानिए, इस 5 मिनट की वीडियो के बाद जो है आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल पाएगा कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप किस तरीके से जो है अपना स्टार्ट करें, बिना किसी टेंशन के। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर करें, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको एक डायरेक्शन मिल पाए कि आप किस तरीके से जो है पेपर को सॉल्व करना है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिल सके। देखिए, किस सब्जेक्ट से आपको शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपने माइंड को शांत कर लीजिएगा, और वो शांत करने के लिए ज़रूरी है कि आज ही आप जो है एक स्ट्रैटेजी बनाएँ कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से करना है। मैं तो आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन एज़ अ एस्पिरेंट आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि किस तरीके से आप लोगों को सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊँगी, जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, जो लगता है कि इस तरीके से होना चाहिए, मैं वो गाइड कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन एज़ अ एस्पिरेंट आपको पता है, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो डेफ़िनेटली जो है आपका जो है टाइम बहुत अच्छे से आप जो है बचत कर पाएँगे। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को सॉल्व करना है, वो है सीडीपी, ठीक है? सीडीपी में आप जो है 28, 29 लेकर आ सकते हैं, अगर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया था, क्योंकि मैंने जो है टॉपिक वाइज़ जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट करवाया था, प्लस आप लोगों को मैंने पेडागॉजी को किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके भी ट्रिक्स के साथ जो है समझाया था। और मैंने आप लोगों को लास्ट में पेडागॉजी के जो है कुछ टैग वर्ड्स बताए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो टैग वर्ड्स जो है देख लीजिएगा, डेफ़िनेटली आप लोगों को उससे एक हेल्प मिलेगी। दूसरे नंबर पे लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लैंग्वेज चाहे आपका 1 हो या लैंग्वेज 2, दोनों में पैराग्राफ आते हैं, और मैं बताऊँ कि 2 पैराग्राफ आते हैं, पूरा मिला के 15 मार्क्स का आपका जो है पैराग्राफ होता है। इसको अगर आप लास्ट के लिए छोड़ देते हैं ना, तो जल्दबाजी में, जो कि पैराग्राफ अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, तो पैराग्राफ जो होता है, क्योंकि क्वेश्चन के जो आंसर है उसी पैराग्राफ में से होते हैं, लास्ट में के लिए आप लोग छोड़ते हैं, तो टाइम को देखते हुए जल्दबाजी करने लगते हैं, और कहीं न कहीं जो है वो आंसर जो आप सही कर सकते थे, वो भी आप लोगों के गलत हो जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो है आप लोगों को लैंग्वेज 1 करना है, और तीसरे नंबर पे लैंग्वेज 2 को सॉल्व करना है, ठीक है? अब यहाँ पे पेडागॉजी जो है, आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा। पेडागॉजी के मैंने कुछ टैग वर्ड्स दिए थे, वो तो आप लोग जो है देख लीजिएगा। इंग्लिश का टैग वर्ड्स आज ही मैं डाल दूँगी, तो उससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफ़िकेशन है, वो आपको टाइम पर मिल सके, तभी आप जो है कर पाएँगे, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे आपको ईवीएस करना है, ठीक है? ईवीएस, मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ, ईवीएस जो है चौथे नंबर पर करना है, और ईवीएस जो है आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। थोड़ा-सा अगर अपना माइंड शांत करके रखेंगे ना, तो आप जो है बहुत ही अच्छा उसमें स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो आपका या एनसीईआरटी हो या आपका जो है पेडागॉजी का सेक्शन हो, ठीक है? लेकिन पेपर सॉल्व करते समय आप लोग याद रखिएगा, अपना माइंड जो है, स्पेशली जब पेडागॉजी सेक्शन को करेंगे ना, तो अपना जो है एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए उसके लिए क्या सही है, वो जो है आपको सोच के जो है करना है, ठीक है? अब आखिरी 5वां जो सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। सबसे लास्ट में मैथ्स, मैथ्स क्यों क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा-सा कैलकुलेशन, देखिए जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ऑल ओवर की बात कर रही हूँ। मैं अपने आप को मतलब कि जो मैंने किया है मैं वो बता रही हूँ। मैथ्स को आप, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने मैथ्स पहले चूज़ कर लिया था, और चॉइस करने के बाद जो है मैंने देखा कैलकुलेशन में, कई कैलकुलेशन ऐसी होती है जिसमें टाइम लग जाता है, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कैलकुलेशन जो है आपका अगर टाइम लगता है, तो आप जो है मैथ्स को सबसे लास्ट में रखिएगा, फिर उसके बाद जो है मैथ्स वाला सेक्शन जो है 5वें नंबर पर आप कीजिएगा। डेफ़िनेटली आप लोग जो है एक अच्छा स्कोर करेंगे, अगर इस तरीके से करते हैं तो। ये तो रही बात पेपर 1 की। अब बात करते हैं पेपर 2 की, ठीक है? इसी तरीके से आपको पेपर 2 के लिए भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, मतलब सबसे पहले आपको सीडीपी करना है, देन लैंग्वेज को करना है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, फिर उसके बाद जो है आपका पेपर 2 चाहे एसएसटी हो या साइंस हो, उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से जो है अगर आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो टाइम है, वो बहुत ही अच्छे से आप मैनेज कर पाएँगे, और सभी क्वेश्चन जो है टाइमली कर पाएँगे। दूसरी बात,
टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी सेक्शन आप चूज़ करते हैं, मतलब जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, जब उसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, तो उस क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन पढ़ें और उसमें जो भी ऑप्शन सही है उसको करेक्ट करें, ठीक है? लेकिन एक ही बार जो है उस क्वेश्चन को पढ़ें, ये नहीं कि वो क्वेश्चन आधा पढ़ा तब तक नहीं आ रहा है, अपना ध्यान नहीं लगाया। आपको बहुत सारे टैग वर्ड्स बताए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत सारे ट्रिक्स बताए गए हैं, तो उनका जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उन सबको अपने माइंड में रखकर जो है करें, ठीक है? दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसपे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, फिर तीसरा क्वेश्चन करने लगें। अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है उसपे, ठीक है? पहले वो क्वेश्चन कर लें जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है? फिर जब पूरा वो हो जाता है, देन उसके बाद जो है आप एक बार नज़र मार लीजिए कि इन क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कुछ टैग वर्ड्स इसमें लग सकते हैं, ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करके किया जाता है, उस तरीके से उस पे अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से अगर आप कर ले जाते हैं, तो भी आपका जो है आप देखेंगे कि मतलब कि आप एक सही आंसर कर ले जाएँगे, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन पे करते-करते ये नहीं कि आधा क्वेश्चन पढ़ा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया और वो क्वेश्चन भी नहीं हुआ, फिर दूसरा पढ़ने लगे। जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हुए उस क्वेश्चन को कर ले, ठीक है? ये नहीं कि दोबारा जो है आप क्वेश्चन को इतना टाइम लगाएँ, फिर दोबारा से उसे छोड़ के दोबारा से आके उस क्वेश्चन को जो है पढ़ें, या जब आंसर आप लगा रहे होंगे तो फिर आपको डाउट हो उस पे पढ़ें। बार-बार एक ही क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, इससे आपका बस सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम बर्बाद होता है, ठीक है? तो अगर आप इस तरीके से चाहते हैं कि आपके टाइम की बचत हो, आप टाइमली अपने सभी सेक्शन को टाइम दें, सभी सेक्शन सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चन करें, एक ही बार में उसको ध्यान से करें, अपना माइंड शांत करके करें, ठीक है? तो आप देखेंगे कि आप जो है सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं, आसानी से जो है अपने टाइम के अंदर-अंदर कर ले जाएँगे। अब तीसरी बात मैं बात करती हूँ ओएमआर शीट भरने की। देखिए, ओएमआर शीट भरने में लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं ऑप्शन भरने की बात कर रही हूँ, ठीक है? कि ओएमआर शीट में आप ऑप्शन कैसे भरें। तो मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखिए, मैं यही कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप गलतियाँ करके सीखें, दूसरे की गलतियों से सीखेंगे तो आपका जो है टाइम मैनेज ही होगा, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे आपके टाइम की बचत होगी। बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने देखा है कि पहले जो है वो पूरा पेपर कर लेते हैं, देन ओएमआर शीट में फिल करना स्टार्ट करते हैं। उनको लगता है कि इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो है जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा है कि वो बुकलेट में उन्होंने कर लिया है आंसर, लेकिन ओएमआर शीट जो है पूरा भर नहीं पाए। कारण क्या था कि उन्होंने लास्ट के लिए छोड़ा और 1 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। जो भी सेक्शन करते हैं, जो भी सब्जेक्ट करते हैं, 30 क्वेश्चन होता है एक सब्जेक्ट में। पहले एक सब्जेक्ट कीजिए, उसके 30 क्वेश्चन अगर पूरा कंप्लीट हो गए, तो आप पहले ओएमआर में भरिए। फिर दूसरा सब्जेक्ट उसके हो गए पूरे, तो आप ओएमआर में फिल कीजिए। लास्ट के लिए मत छोड़िएगा। ये गलती से भी मत कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी आप ओएमआर शीट में ऑप्शन भरते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर देखकर ऑप्शन अच्छे से भरिएगा। ये नहीं कि उस टाइम पे आपको फिर डाउट हो रहा है, आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने लग गए। देखिए, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपके टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपको इस तरह से डाउट होगा तो आप लोगों को जो है अपने पर सोचने की ज़रूरत है। पहली बार ही अपने माइंड को सेट कर लीजिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन करें तो उसको ध्यान से पढ़ते हुए करना है कि दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो डेफ़िनिटली जो है आप लोगों का जो है देखेंगे ओएमआर शीट जो है आप आराम से मतलब टाइमली भर पाएँगे और सही से भर पाएँगे। क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को देखते हुए जो है उसके ऑप्शन मार्क करना, तभी जो है आप मतलब ऑप्शन को जब मार्क करेंगे ना, इधर-उधर की बातें नहीं सोचना है, ध्यान से करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है ऑप्शन कई बार 2-2 लगा देते हैं, कई बार जो है एक डॉट लगता है, फिर दूसरे को फिल करते हैं। इस तरह की गलतियाँ आप लोगों को नहीं करना है। इस तरह की गलतियाँ करने से बचना है, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ ये जो तीनों बातें हैं आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी और ये तभी आप अप्लाई कर पाएँगे जब पहले से अपना माइंड को प्रिपेयर करके रखेंगे, अपना माइंड जो है शांत करके रखेंगे तभी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और अगर लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है पता चल जाए कि किस तरीके से जो है उनको अपना पेपर करना है। एक क्या पता उनको एक डायरेक्शन मिल पाए। तो जो भी आपके फ्रेंड्स या कोई भी जो तैयारी कर रहा है तो उनको शेयर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो। ठीक है? ऑल द बेस्ट कल के लिए और अपना जो तैयारी है उसका एक सही तरीके से रिवीजन कीजिए कि ये जो अपकमिंग सीटेट है ये आप लोग जो है निकाल लें। डेफिनेटली निकाल सकते हैं, बस ज़रूरत है कि आप ये मान के चलें कि अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और आप जो है इस बार का सीटेट क्रैक कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।